नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं हमारे भारत के पहले वर्टिकली लिफ्टेड सी ब्रिज पाम्बन ब्रिज के बारे में। नया पाम्बन ब्रिज 6 मार्च 2025 को खुल चुका है। यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है मंडपम से पाम्बन के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो कि इस ब्रिज पर होना था वो था इलेक्ट्रिफिकेशन का। पहली बात तो दोस्तों ये ब्रिज अपने आप में ही इंजीनियरिंग का एक बड़ा मास्टरपीस है और यहाँ पर वर्टिकली लिफ्टेड सेक्शन जो कि 72 किलोमीटर का है इस ब्रिज के सेंट्रल सेक्शन में आता है। इस पूरे ब्रिज की लेंथ 2.1 किलोमीटर अप्रॉक्स है और 100 स्पैन्स की लॉन्चिंग इसमें की गई है। सेंट्रल स्पैन 72 मीटर का जो है ये वर्टिकली लिफ्ट हो जाता है, जिसमें मोटराइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि सेंसर्स, पीएलसी एंड स्कैडा सिस्टम की मदद से ऑपरेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरे ही सेक्शन को जो कि 2.1 किलोमीटर का है इलेक्ट्रीफाइड करना भी एक बड़ा अहम काम था, जिससे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन भी पहुंच सकें। अभी जब इसकी शुरुआत हुई थी तब तो यहाँ पर डीजल इंजन से शुरुआत की गई थी और अब हाल ही में कल सदर्न रेलवे ने जानकारी दी है कि श्री गणेश जी जो कि प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर PCEE है, उन्होंने कंडक्ट कर लिया है पहला स्पीड ट्रायल विद इलेक्ट्रिक इंजन जो कि WAP-7 था और वो अपनी टीम के साथ में यहाँ पर ट्रायल लेते दिख सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। तो ये सदर्न रेलवे ने वीडियो भी डाली है। तो पाम्बन ब्रिज के ऊपर से सबसे पहली बार आप WAP-7 लोकोमोटिव को गुजरता हुआ देख रहे होंगे, क्योंकि ये पूरा ही सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड अब हो चुका है। अब दोस्तों सबसे अहम बात ये है इस वीडियो में मैं आपको जो समझाना चाहता हूं कि ये एक वर्टिकली लिफ्टेड सी ब्रिज है, तो इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो कैसे पाया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से OHE मास्ट लगे हुए हैं। सदर्न रेलवे ने जो वीडियो डाली थी आज से 5 महीने पहले, तो इसमें हम देखते देखते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे यहाँ पर OHE मास्ट जो है वो इरेक्ट किए गए हैं पूरे सेक्शन में। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्रिज के ऊपर हम आ चुके हैं। OHE मास्ट लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू, जो कि एक नॉर्मल कैटेनरी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होता है वो यहाँ पर हमें होता हुआ दिख रहा है। जैसे हमारा ये वर्टिकली लिफ्टेड स्पैन आता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वायर की जगह एक मेटल कंडक्टर रॉड है, या फिर इसे रेल भी कह सकते हैं। इसे एल्यूमिनियम मेटल कंडक्टर रॉड कहते हैं और इसको ROCS टेक्नोलॉजी भी कहते हैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। जैसे कि हम लोग अगर USBRL प्रोजेक्ट में देखें तो काफी सारे टनल्स के अंदर आप लोगों को वायर की जगह ये मेटल रॉड दिखेगी, जो कि एक रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम होता है। यहाँ पर इस मेटल रॉड जो कि एल्यूमिनियम मेटल रॉड होती है, इसके अंदर कॉपर मौजूद होता है और ये उस जगह पर यूज होते हैं जहां पर आप लोग नॉर्मल वायर सिस्टम के द्वारा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते। जहां पर हमारी जैसे कि टनल की लेंथ कम होती है तो वहां पर इस तरीके का सिस्टम लगता है। तो यहां पर ये वाला सिस्टम क्यों लगाया होगा? जब ये ऑटोमेटिकली लिफ्ट होता होगा वर्टिकली, तो यहां पर जो ये रॉड सिस्टम होता है ये तो हमारी ऊपर चली जाती है वर्टिकली स्पैन के साथ में ही जब ये ऊपर जाता है, और कनेक्शन कट हो जाते हैं वायर के साथ में। जो वायर वाला सिस्टम है उसके साथ में कनेक्टेड रहती है रॉड। तो दोस्तों जैसे ये नीचे आता है फिर दोबारा से कनेक्शन बन जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी इलेक्ट्रीफाइड रह पाता है। तो ये सिस्टम का यूज किया गया है और वायर सिस्टम अगर यहाँ पर लगाते तो वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम लोग फिर उस हिस्से को अगर ऊपर उठाते तो वायर ब्रेक हो सकते थे इजिली, जो कि बिल्कुल भी फिजिबल नहीं था और ये हो भी नहीं सकता था। तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का यूज किया गया है। तो ROCS इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जो रेलवे का है उसका यहाँ पर यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर आप लोग हमारे भारत की एक मॉडर्न ट्रेन सेट वंदे भारत को चलता देखेंगे, क्योंकि ये ट्रेन वहीं चल सकती है जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो जल्द ही वंदे भारत जैसी ट्रेनें या फिर हमारी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट EMU और MEMU जैसी ट्रेनें भी आपको यहाँ पर चलती दिख सकती हैं और इन ट्रेनों के माध्यम से इजीली यहाँ पर लोग आवागमन कर सकेंगे और अच्छी स्पीड में ये ट्रेनें भी चल सकेंगी पाम्बन ब्रिज के ऊपर। और वो कितना खूबसूरत दृश्य होगा जब इस खूबसूरत पाम्बन ब्रिज के ऊपर समुद्र के ऊपर से जब हमारी वंदे भारत ट्रेन निकलेगी। वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य होगा, देखने लायक होगा। जल्दी आप लोगों को ये देखने मिले, मैं यही आशा करूंगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।